नमस्कार, टाइम 8 मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दीपावली पर्व से पहले धनतेरस का पर्व बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धनतेरस पर्व को मनाते समय क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह पूजन अर्चन करना चाहिए जिससे लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बने रहे, ये जानने हम आ चुके हैं राजधानी के पुष्पनगर में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं भागवताचार्य पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या इसका महत्व है और किस तरह इनकी पूजन करनी चाहिए। सर्वप्रथम टाइम एट के माध्यम से मैं संपूर्ण भारतवासियों को एवं संपूर्ण विश्व को सनातन धर्म की इस पवित्र परंपरा पुण्य दीपावली की मंगल कामनाएं बधाई प्रेषित करना चाहता हूं। साथ ही आप सभी को दीपावली मंगलमय। प्रिय मित्रों, दीपावली का जो महापर्व है, इसके अनेकों पुराणों के अनुसार इसके अनेकों कथानक हैं। और भगवान श्री राम जिस समय विजयादशमी के दिन रावण का वध करके लौटे थे, तब 20 दिन तक निरंतर ग्रामवासियों ने, नगरवासियों ने, मार्ग में जिन जिनको इस बात की सूचना थी, उन सब ने दीप पर्व मनाया था। और भगवान जब पधारे थे तो पंचदिवसीय दीपों महोत्सव हुआ था। दीप पर्व महालक्ष्मी के और समुद्र मंथन के इस पुण्य इतिहास से भी जोड़ करके देखा जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। वह मंगल कलश लेकर के उस कलश में अमृत भरा हुआ था और प्रकट हुए थे। आज जिनको यदि आयुर्वेद की कोई समस्या है, जिनको शरीर में कोई दोष रहता है, शरीर में पीड़ा रहती है, कई प्रकार की बीमारियां रहती हैं, तो उनको धनतेरस के दिन अपने पितरों के लिए एक चतुर्मुख सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और पितरों को समर्पित करके दान करना चाहिए। दान का अर्थ किसी को देना नहीं है, अपने देहरी या अपने छत पर उस दीपक को पितरों का ध्यान करते हुए थोड़ा सा जल, थोड़ा सा भात या मिठाई और दीपक रखना चाहिए। जिनको शरीर में बहुत कोई वेदना रहती है, किसी ऐसे रोग से ग्रसित हैं, तो उन्हें धनतेरस के दिन अपने घर के छत पर मंगल कलश रखें दक्षिण दिशा की ओर, और उस कलश में सरसों पीली वाली और थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी छोड़ें और उसमें कहें कि मेरे शरीर में जो भी पीड़ा है, वह चाहे देवकृत हो, चाहे वह भाग्यकृत हो और चाहे वह कर्मकृत हो, वह सब पीड़ा मेरी दूर हो जाए। हे भगवान धन्वंतरी, आप आयुर्वेद शास्त्र के प्रणेता हैं, आप आयुर्वेद के आचार्य हैं, आप सर्व औषधि के ज्ञाता हैं और सभी को आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। आप मेरे आरोग्य को मुझे दें और मेरे जितने भी दुर्भाग्य हैं या जितने भी रोग हैं, उन सबका हरण कर ले। ऐसा करने से 1 वर्ष के अंदर उसके वह रोग धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उसको स्वाभाविक रूप से उसी रोग की औषधि देने वाले वैद्य, डॉक्टर और स्वयं से भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसका यह रोग ठीक हो जाता है। क्या विशेष महत्व होता है धनतेरस? धन्वंतरी के लिए धनतेरस का बड़ा महत्व है। धनतेरस के दिन भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो भगवती लक्ष्मी का, धन्वंतरी का, कामधेनु गाय का, इस प्रकार से 14 रत्नों का ये प्राकट्य पर्व महोत्सव है। जिनके पास निर्धनता है तो वह 5 दिवसीय भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। 5 दिवसीय का अर्थ है धनतेरस की सायंकालीन संध्या से प्रारंभ पूजन करके वहां पे गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की स्थापना करें। अच्छा तो यह किसी उत्तम योग आचार्य को जो कर्मकांड के विषय में जानकारी रखता है, उसको बुला करके और 5 दिवसीय पूजन नित्य शाम के समय कराएं। ऐसा करने से कितना भी निर्धन व्यक्ति हो, किसी का ऑफिस नहीं चल रहा है, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी ने नया व्यापार खोला वह नहीं चल रहा है, तो उसे ये पंचरात्र, इसको पंचरात्र कहते हैं, पंचरात्र पूजन करवाने से उसके समस्त दोष शांत हो जाते हैं और उसके भाग्य की प्रवर्धन की स्थिति फिर से पुनः बन जाती है और वह नाना प्रकार के फिर उत्थान करता है, उसको सफलता प्राप्त होती है। तो ये एक महत्व है कि जैसे जो निर्धन है उनको यह करना चाहिए। जिनका कोई भी कार्य बनता नहीं, बिगड़ जाते हैं सारे कार्य, चाहे वह विवाह हो, चाहे और बिजनेस का काम हो, चाहे उत्थान का हो, प्रमोशन का हो, तो उनको भी 3 दिन की पूजन करना चाहिए। धनतेरस से लेके और दीपावली की रात्रि तक अखंड दीपक जलावे सरसों के तेल का, भगवती लक्ष्मी का चित्र रखें और चित्र रख करके वहां पे गौरी गणेश 2 सुपारी रख करके उस पर चावल के ऊपर ढेरी पर दोने में चावल ले लें और उसमें गौरी गणेश रख दें, उस पर मोली और रोली दोनों छोड़ दें। मोली
भगवान गणेश पर छोड़ना है और रोली भगवती गौरी पर छोड़ना है। ऐसे 2 सुपारी को आप अपने से बाएं हाथ की सुपारी को गौरी मान लें और दाएं हाथ का सुपारी जो है उसको गणेश मान लें। तो गणेश जी के ऊपर मौली, मौली माने जो हाथ में बांधने वाला कलावा, कलावा उस सुपारी के ऊपर लपेट दें। इतना लपेटे कि अपने हाथ से कम ऐसे एक हाथ अपन ने लिया और फिर एक चौथाई और सवा हाथ जिसको कहते हैं, इतना बड़ा धागा लें और 3 दिन की पूजन करें। 3 दिन के पूजन के बाद उस धागे को निकाल करके सुपारी को किसी पुण्य तीर्थ सरोवर में दान कर दें और नहीं तो उसको बारीक करके पान में रख करके बिना तंबाकू, चूना और कत्था के वह आप प्रसाद के रूप में पालें और वह कलावा अपनी कलाई पर किसी बहन से, बेटी से या अपने आचार्य गुरु से अपनी कलाई पर बंधवा लें। तो ऐसा करने से आपकी जितनी भी फलताएं वो सब सफलता में बदल जाती है। क्या क्या विशेष सावधानियां हमें पूजन के दौरान बरतनी चाहिए? सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अधिक से अधिक पुण्यवान रहें। पुण्यवान का अर्थ है मंगलवान रहें, झूठ ना बोलें, कपट ना करें, छल छिद्र ना करें, द्यूत कीड़ा आदि करते हैं तो वह ना करें। आप जीत भी गए तब भी वह लक्ष्मी आपको कल्याण नहीं करेगी, अपितु आपके लिए हानिकारक ही होगी, क्योंकि लक्ष्मी के 14 रूप हैं, उनमें मंगल रूप जो 5 हैं उनका ही सेवन व्यक्ति को करना चाहिए। वह व्यक्ति को सभी प्रकार के संतोष, सुख, साधन, ऐश्वर्य आदि और वृद्धि देते हैं। किस तरह पूजन करें और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजन का शुभ मुहूर्त ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि धनतेरस के दिन गोधूली बेला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद उस दिन अभिजीत मुहूर्त भी मध्याह्न में हमको प्राप्त हो रहा है, तो अभिजीत मुहूर्त में भी हम पूजन कर सकते हैं। 9 बजे दिन से प्रारंभ होकर के पूजन मुहूर्त निरंतर धीरे धीरे मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी लक्ष्मी का पूजन करें, गणेश का पूजन करें, स्थायी साधन का पूजन करें, भूमि भवन आदि का, तो उसमें यही देखें कि स्थिर लग्न लें। स्थिर लग्न जैसे वृक है, कुंभ है, वृश्चिक है, इस तरह की लग्न के माध्यम से पूजन अपने आचार्यों से पूछ करके पूजन करें। साथ ही गौधूली का पूजन प्रत्येक व्यक्ति को नाना प्रकार के ये समझिए कि जिसके पास अभी तक की कोई सफलता प्राप्त नहीं है या वह बहुत श्रम करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता है, तो उसको केवल गौधूली में जैसे दीपावली का पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही धनतेरस के दिन पूरा पूजन अपने आचार्यों को बुला करके गौधूली वेला में निरंतर ऐसा 3 वर्ष व्यक्ति जब करता है तो वह धनाढ्यों की सूची में आने लगता है। धनतेरस पे क्या क्या खरीदना चाहिए और किन किन सामानों को खरीदने से बचना चाहिए? धनतेरस पे आपने बहुत सुंदर बात पूछी है। धनतेरस पर खास करके अमंगलीय वस्तुओं को ना खरीदें, जैसे कि कुछ लोग जाते हैं बाजार से तो कैंची खरीद लाए, तो कुछ चाकू खरीद लाए, तो इस तरह की धारदार वस्तुएं ना खरीदें। लोगों की वस्तुएं जहां तक हो सके ना खरीदें। हाँ, यदि आपको बहुत गरीबी है तो आप एक मिट्टी का सुंदर सा छोटा कलश ले आए, उस पर एक दीपक ले आए। वैसे तो अष्टधातु का कमल, अष्टधातु का कलश, चांदी का, स्वर्ण का, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसे कलश अवश्य खरीदें, और ना हो तो पीतल या कांसे का कलश खरीदें। किंतु धोखे से भी स्टील आदि का, लोहे आदि का कलश, दीपक, पात्र आदि खरीदने से बचें। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या क्या खरीदना चाहिए? खरीदने में यही है कि भाई मंगल कलश खरीद लें, बर्तन खरीद लें, दीपक खरीद लें, ठाकुर जी के श्रृंगार के वस्त्र जो हैं वह खरीदें, ठाकुर जी के श्रृंगार के आभूषण वस्त्र खरीदें। स्त्रियों के लिए मंगल सूत्र है, अंगूठी है, चैन है, या कोई भी सोने के मोती ले लें। धनतेरस को अगर संभव हो पाए तो सोने का छोटा से छोटा भी कोई आइटम ले लेना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और पूजन सायंकाल के समय गौधूली में करें, और गौधूली में पूजन करते हुए रात्रि में अखंड दीपक जरूर जलाएं। रात्रि के 12 बजे तक जागरण भी अवश्य करना चाहिए। 12 के बाद ही फिर शयन करें। और भगवती को खीर की, जैसे मखाने की खीर है तो वह लक्ष्मी का ही स्वरूप है, उससे लक्ष्मी और नारायण दोनों अति प्रसन्न होते हैं। तो और सब अन्य जैसे मावे की सफेद वस्तुओं की मिठाइयाँ भगवती को भोग लगाएं, और लाल फल और कमल के पुष्प हों, गुलाब के पुष्प हों, ऐसे लाल पुष्प ही भगवती को चढ़ाएं। और भगवती को मखाने की खीर का भोग, मखाने की मिठाई का भोग, सफेद मावे की मिठाइयों का भोग
अवश्य निवेदित करें। श्रीफल रखें। शंख का पूजन करना उस समय ना भूलें। गरुड़ और शंख का पूजन लक्ष्मी के पूजन के साथ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। आप सबको महालक्ष्मी पूजन के इस महापर्व की बहुत टाइम 8 के माध्यम से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भी प्रणय जी धन्यवाद। तो आपने जाना कि धनतेरस पर्व के दिन किस तरह पूजन करें जिससे घर में समृद्धि आए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की